कि दिल्ली की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। इस बात पर मुहर लगा दी है कि देश में भ्रष्टाचारियों का राज नहीं चलता। जहां पूर्वांचलियों का वोट पड़ता है, जहां बिहारियों का वोट पड़ता है, दिल्ली में सरकार उन्हीं की बनती है। जो 10 साल भ्रष्टाचारी केजरीवाल ने दिल्ली में जो कुछ किया, उन्होंने वो वैसा ही राज्य 15 साल तक लालू जी और राबड़ी जी ने बिहार में स्थापित करके रखा था। देखिए, अभी तक जो रुझान दिख रहा है, जो अब परिणाम की तरफ बढ़ने वाला है, और अभी लगभग 12 बजने जा रहे हैं, तो सभी संकेत, जितने भी मीडिया चैनल्स के समाचार आ रहे हैं, जो मतगणना के रिपोर्ट आ रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का बढ़त बना हुआ है। और अब वो समय आ गया है जो सभी बढ़त अब परिणाम के रूप में परिणत हो जाएंगे। तो बहुत साफ है कि दिल्ली की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। देश की राजधानी में रहने वाले करोड़ों लोगों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि देश में भ्रष्टाचारियों का राज नहीं चल सकता है। बिहार पे असर पड़ेगा इस बात पे मुहर लगा दी है कि देश में विकास करने वालों का ही राज होगा। इस बात पे मुहर लगा दी है कि जो युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों के कल्याण की चिंता करेगा, उसी का राज होगा। बिहार पे इसका असर पड़ता है। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने एक माहौल बनाया था दिल्ली में, और एक झूठ का चादर जो फैलाया था, वह पिछले कुछ वर्षों में बहुत साफ हो गया। और जनता ने देख लिया, दिल्ली की जनता ने, कि आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, जनता के गाढ़ी कमाई के खजाने के पैसे को लूटने वाले व्यक्ति हैं। ये गरीबों का घर बनाने वाले नहीं, ये अपना घर बनाने वाले हैं। और जिस तरीके से उनके पार्टी के अन्य लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया, उससे दिल्ली की जनता के मन में जो गुस्सा था और विकास की जो ललक थी, पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के विकास को समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया था आपकी सरकार ने। एक बार पूरे देश को देखते हुए दिल्ली की जनता ने निर्णय किया कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में दिल्ली का विकास करेंगे। और मैं अपने पूर्वांचल के भाइयों का, बिहार और उत्तर प्रदेश के भाइयों का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस बार बहुत ही खुले तौर पे, जिसको कहा जाता था कि जहां पूर्वांचलियों का वोट पड़ता है, जहां बिहारियों का वोट पड़ता है, दिल्ली में सरकार उन्हीं की बनती है। मैं आभारी हूं अपने पूर्वांचल और बिहार के भाई बहनों का, जिन लोगों ने जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश में खुले दिल से मोदी जी को समर्थन दिया, उसी प्रकार से दिल्ली में भी उन सभी लोगों का पूरा मत भारतीय जनता पार्टी को मिला। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वहां उनके मार्गदर्शन में बनने वाली है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सफलता मिली। आदरणीय अमित शाह जी, ऐसे हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सभी लोग निश्चित रूप से बहुत बड़े बधाई के हकदार हैं, जिन लोगों ने इस आप की कुशासन को उखाड़ने के लिए एक कुशल रणनीति बनाई। बिहार पे असर पड़ेगा इसका? बहुत सीधा असर है ना। मैंने कहा कि आज वहां भी जो पूर्वांचल और बिहार के लोग थे, उन लोगों ने खुल के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, विकास विरोधी लोगों के खिलाफ, जो वंशवादी लोग थे उनके खिलाफ खुल के वोट किया, सामने आके वोट किया। इन लोगों ने बहुत लालच दिया। आप पार्टी के लोगों ने और उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित सभी लोगों ने जिस प्रकार से झूठ का चादर फैलाने का कोशिश किया और झूठ के जाल में लोगों को फंसाने की कोशिश की, दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया कि अब तुम्हारा असली चेहरा हम देख चुके हैं, तुम्हारे साथ भी नहीं जाएंगे। हम नरेंद्र मोदी एनडीए विकास के साथ जाएंगे, भ्रष्टाचार विरोधी लोगों के साथ जाएंगे। और इसका निश्चित रूप से अब दिल्ली के बाद बिहार का ही चुनाव होगा, और बिहार में ही अब अगला चुनाव होना है। तो स्वाभाविक रूप से जो आज आदेश निर्देश जनता का मिला है, वो बहुत साफ है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बननी चाहिए। और बिहार में तो 20 सालों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने विकास को देखा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ
काम करती हुई सरकार को देखा है और बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक भ्रष्टाचारियों का भी राज देखा है। जो 10 साल ही भ्रष्टाचारी केजरीवाल ने दिल्ली में जो कुछ किया उन्होंने, वो वैसा ही राज 15 साल तक लालू जी और राबड़ी जी ने बिहार में स्थापित करके रखा था। इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल, उसके पार्टी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी बोल ले, लेकिन बिहार की जनता का भी संदेश इसमें छिपा है इस चुनाव में कि बिहार में फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए 220 से अधिक सीट बिहार में प्राप्त करेगी। मैं एक और आज बड़ी उपलब्धि, पटना का IGIMS संस्थान जो लोगों को स्वास्थ्य सेवा आधुनिक तरीके से दे रहा है और बिहार का एक अग्रणी स्वास्थ्य सेवा संस्थान है सरकार का, आज वहाँ IGIMS के अंदर भी जो हमारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर 200 बेडों की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। A और D 2 ब्लॉक का उद्घाटन किया गया और आज इस प्रकार से इतने बेडों के उद्घाटन के बाद अब IGIMS के अंदर बेडों की क्षमता लगभग 1800 से अधिक हो गई है और इसका विस्तार लगातार हो रहा है। अगले 3 महीने के अंदर 300 और बेड का विस्तार होगा जो हमारा B और C ब्लॉक बन रहा है और साथ में आप लोग देख रहे होंगे 1200 बेड का भी हॉस्पिटल बन रहा है, वह भी इस साल के अगस्त तक बन के तैयार हो जाएगा। तो इस साल के अंत तक IGIMS भी लगभग 3100 बेड का अस्पताल बन जाएगा। तो आज ये 2 बड़ा सौगात आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार को मिला है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में। राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम का पत्र जो आयोजन समिति के प्रमुख हैं डॉक्टर हई साहब के पास वो पत्र प्राप्त हुआ है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय आएंगी। हम सब लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है और उनके आने से संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में तो खुशी है ही, संपूर्ण बिहारवासी भी खुश हैं कि हमारी राष्ट्रपति महोदय बिहार की धरती पर आने वाली हैं और यहाँ आके जो हमारे एलुमनाई दुनिया भर से इकट्ठा हो रहे हैं PMCH के सभी लोगों को संबोधित करेंगी और PMCH का भी 100 वर्ष जो पूरा हो रहा है उस 100 वर्ष के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ठीक है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।